So we were discussing about education, and then we discussed about teaching. Teaching is a process to assist an individual to develop his or her knowledge and skills. Okay. Now we were talking about learning. Mr. Asif told us that learning means change in behavior. Okay. इसी तरह ही बताया था ना आसिफ साहब आपने? जी सर। गुड हो गया. ओके, let me show you. I am Dr. Mohammad Irfan Arif, PhD in Education from University of Education, Lahore, and today I am here to share my knowledge about curriculum and education with all of you participants of this session, and I welcome you all in this session and hope so that सर की आवाज बहुत आती फील हो रही है. जी आपके पास कोई सिग्नल का इशू होगा, बाकियों के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रहा है. थोड़ी देर पहले थी ब्रेक, अब क्लियर है सर. Okay. Okay. Let me share with you that today we are here to share our knowledge about education and curriculum with each other. देखिए आप लोग भी मुझसे अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं. देखिए कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की जात है. तो अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि एटलीस्ट हम अपनी फील्ड में कुछ एक्सपर्टीज शो कर सकें. तो आप सबको मेरा ये मैसेज है कि यू शुड बी एक्सपर्ट इन योर फील्ड. आपको कम से कम अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, आपका जो भी सब्जेक्ट है, और आप अच्छा परफॉर्म करें टेस्ट में. और ये तभी मुमकिन होगा व्हेन यू विल वर्क हार्ड डे एंड नाइट एंड यू विल क्लैरिफाई योर कंसेप्ट्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ नॉलेज. ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज नो नीड टू लर्न एनीथिंग एट सरफेस लेवल. रोट लर्निंग से अवॉइड करो आप सब लोग. Anyhow, we were talking about education. This is learning. Can you see this definition of Kimball about learning? आप सबको ये learning की definition I hope so कि नजर आ रही होगी. Please confirm करें. जी सर. Okay. हमें हमारे दोस्त आसिफ साहब ने बताया कि learning is change in behavior. ये एक छोटी सी डायरेक्ट डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम इन डेप्थ में देखें तो किम्बल ने डेफिनेशन दी थी 1961 में. आप ये लोग नोट कर लें ये आज वाली डेफिनेशन. Whenever anybody asks you in the interview or somewhere else, कभी भी आपसे कोई पूछे what is learning, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है. हाँ जी, आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, तो आप बताएं what is learning. Then you may quote this definition of Kimball. Kimball in 1961 defined learning as relatively permanent change in behavior. सिर्फ चेंज इन बिहेवियर नहीं, relatively permanent change in behavior. ठीक है. लर्निंग का मतलब है कि बिहेवियर में चेंज आए लेकिन वो relatively permanent हो. relatively permanent, वक्ती तौर पे चेंज ना आए बिहेवियर में, बल्कि वो परमानेंट चेंज हो और रिलेटिव टू दैट सिचुएशन हो. ठीक है. ये इतनी डेफिनेशन समझें. रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, याद रखें. लर्निंग मींस रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर. इसका मतलब ये है कि अगर आप बच्चे को कोई चीज सिखाते हैं और उसकी जो लर्निंग अगर होती है और उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, तो वो इस सेंस में परमानेंट होना चाहिए, हमेशा के लिए होना चाहिए कि वो रिलेटिव टू दैट सिचुएशन होना चाहिए. बच्चा जब जब उस सिचुएशन में जाए तो उसकी लर्निंग उसके काम आ जाए. मिसाल के तौर पे बच्चे एग्जाम देते हैं. ठीक है, आप टीचर्स हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है भाई सब लोगों को? जी सर. जी आप सब? जी सर क्लियर है वॉइस. बाकी लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर है सर. जी सर क्लियर है. अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि इस रिलेटिवली का मतलब क्या है. इस रिलेटिवली का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल से सिखाता हूं. मिसाल के तौर पे आप टीचर हैं
सुबह स्कूल के वक्त जब बच्चे आते हैं तो आप उनको कहते हैं बेटा आपने लाइन में आना है, ठीक है। और जब छुट्टी होती है तो बेटा आपने लाइन में जाना है। और जब असेंबली होती है तो आपने इस तरह लाइनें बना के खड़े होना है, ठीक है। अगर आपने एग्जामिनेशन हॉल में जाना है तो अपने आप को साइलेंट रखना है, डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है, ठीक है। आपने उनको ये लर्निंग सिखा दी और अब आपने ये देखना है कि ये लर्निंग उनकी परमानेंट हुई है या नहीं हुई। तो उस खास सिचुएशन में तो जब जब बच्चे देखेंगे, जब छुट्टी होगी स्कूल की, तो अगर उनकी लर्निंग परमानेंट हो गई है तो बच्चे हमेशा लाइन में जाएंगे, सुबह लाइन में ही आएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में चीटिंग नहीं करेंगे, डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे। यानी जो जो सिचुएशन है, सिचुएशन का मतलब एग्जामिनेशन हॉल, असेंबली ग्राउंड, या उनका छुट्टी का वक्त या ब्रेक का वक्त। देखे ना, ब्रेक में तो बच्चे लाइन बना के नहीं जाते ना, ब्रेक भी एक सिचुएशन है, असेंबली भी एक सिचुएशन है, और छुट्टी का वक्त भी एक सिचुएशन है। तो लर्निंग रिलेटिव टू दैट सिचुएशन परमानेंट होनी चाहिए। उस खास सिचुएशन में जब बच्चा जाए तो उसने जो चीज लर्न की हुई है उसके बिहेवियर में नजर आनी चाहिए। अगर उसको ये सिखा दिया है कि आपने असेंबली के वक्त क्लासेस से लाइन बना के जाना है और फिर क्लासेस में लाइन बना के जाना है, और छुट्टी के वक्त आपने लाइन बना के गेट के आउट होना है, ठीक है। तो जब जब वो असेंबली में आएंगे वो लाइन बना के आएंगे, जब जब वो छुट्टी के वक्त गेट के पास जाएंगे तो लाइन में जाएंगे, जब जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वो लाइन में जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इन बच्चों के बिहेवियर में जो चेंज आया है वो रिलेटिवली परमानेंट है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन परमानेंट है। लेकिन जो ही वो बच्चा उस सिचुएशन है, बेटा ये आप लोग डिस्टर्बेंस प्लीज क्रिएट ना किया करें, ये माइक्स अपने ऑफ रखा करें, इस तरह डिस्टर्बेंस होती है। इतना जबरदस्त कंसेप्ट क्लियर हो रहा होता है। एनीहाउ, मैं आपको ये बता रहा हूं कि लर्निंग का मतलब है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, कि किसी खास सिचुएशन में एक सीखा हुआ कंसेप्ट उसी सिचुएशन में एज इट इज अप्लाई कर देना। इसका मतलब है कि चेंज इन जो बिहेवियर आया है वो रिलेटिव परमानेंट आया है, रिलेटिव टू दैट सिचुएशन, उस खास सिचुएशन के लिए परमानेंट है, ठीक है। इस तरह की और भी कई मिसालें हैं जो आप अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बिहेवियर में चेंज आए और जिन जिन मौकों के लिए वो बिहेवियर होना चाहिए, अगर वो बिहेवियर वैसा एग्जिबिट हो रहा है उस खास सिचुएशन में, तो हम कह सकते हैं कि आपकी लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट है। अच्छा, अब आगे ये रिजल्ट, आगे ये क्या बात की जा रही है, ये कह रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सम रेनफोर्स्ड प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। इस डेफिनेशन के दो हिस्से हैं, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एक हिस्सा जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब दूसरा हिस्सा ये है एज अ रिजल्ट ऑफ सम रेनफोर्स्ड प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि ऐसे तजर्बात, ऐसे एक्सपीरियंसेस जिनको रेनफोर्स किया जाए, जिनके नतीजों में, जिनका नतीजा अच्छा आए और बच्चों को इनाम दिया जाए, बच्चों को वेल डन कहा जाए, तो वो लर्निंग परमानेंट होती चली जाएगी। अगर आपने बच्चों को कहा कि बेटा आपने असेंबली में लाइन बना के जाना है और फिर लाइन बना के क्लास में जाना है, अगर बच्चा ऐसा बिहेवियर शो करता है उस सिचुएशन में, और तो आप उसको वेल डन कह दें, उसके लिए क्लैपिंग कर दें, उसको शाबाश कह दें, तो आपने उसको रीइंफोर्स कर दिया, ठीक है। अगर आप जिस भी प्रैक्टिस को आप रीइंफोर्स करेंगे, जिस भी एक्सपीरियंस को आप रीइंफोर्स करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, उसको शाबाश गुड वगैरह कह देंगे, तो वो लर्निंग परमानेंट होती चली जाएगी, क्योंकि अच्छी जो चीजें हैं वो हमेशा याद रहती हैं, ठीक है। तो किम्बल ने कहा क्या था, लर्निंग मीन्स रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ सम रेनफोर्स्ड प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, कि आपके बिहेवियर में जो चेंज आए वो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन रिलेटिवली परमानेंट हो, और अगर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आप बिहेवियर शो कर रहे हैं अगर उसको रीइंफोर्स किया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए, तो वो लर्निंग परमानेंट हो जाती है।
तो ऐसी चीज को लर्निंग कहा जाता है। सो वी कैन से दैट according to Kimball, learning means relatively permanent change in behavior as a result of some reinforced practice or experience. आपने सिर्फ ये नहीं कहना जस्ट चेंज इन बिहेवियर, जैसा आसिफ साहब ने कहा था, आसिफ ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसकी जो कंप्लीट कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है वो ये है, relatively permanent change in behavior as a result of some reinforced practice or experience. अंडरस्टैंड और नॉट, कोई आइडिया हुआ है आप लोगों को? यस सर। शुक्र है, किसी को नहीं हुआ तो भाई बता दो, हम हाजिर हैं। सर ये लास्ट वाला सर, रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें, मेरा वॉइस चली गई थी मेरे पास। वेरी गुड, नो इशू, बंदा परवर, हम हाजिर हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर बिहेवियर में चेंज आ जाए और एक खास सिचुएशन में कोई बच्चा प्रैक्टिस कर रहा हो, एक तजर्बा हो रहा हो, अगर उस प्रैक्टिस को आप अप्रिशिएट कर दें, ठीक है, एक बच्चे ने अच्छा काम किया, उसको वेल डन कह दो, उसको रीइंफोर्स करो, उसको मोटिवेट करो, तो वो उसकी लर्निंग परमानेंट हो जाएगी, वो उसका बिहेवियर में जो चेंज आएगा वो परमानेंट हो जाएगा। अगर एक बच्चा अच्छा काम करके करता है नीट एंड क्लीन और आप उसको फाइन, गुड, एक्सीलेंट का रिमार्क्स दे देते हैं, तो उसकी रीइंफोर्समेंट होगी, वो हर दफा अच्छा काम करेगा, वो हर दफा नीट एंड क्लीन करेगा, तो उसकी जो लर्निंग है वो परमानेंट होती चली जाएगी। इट्स ओके नाउ? जी सर ओके, लेकिन इसके अंदर अगर अप्रिसिएशन के अलावा मतलब इसका रिवर्स प्रोसेस हो, मतलब क्या है कि किसी बच्चे ने कोई गलती की है तो ये भी रीइंफोर्समेंट में आएगा सर या नहीं आएगा? हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें ना दो कंसेप्ट हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये अगली स्लाइड में मैं वो कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें, रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है किसी भी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना, किसी भी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना, उसको तकवीयत देना ताकि वो बिहेवियर परमानेंट हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट जब हम साइकोलॉजी की स्लाइड्स पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको ये चीजें और ज्यादा एलेबोरेट करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। वो लर्निंग की थ्योरी में हम आगे पढ़ेंगे, उसकी ज्यादा डिटेल में अभी फिलहाल हम नहीं जा सकते, ठीक है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ओके, now we will come towards our basic topic which is curriculum. Okay, is there anybody who will share idea about curriculum? कोई बंदा मुझे बताएगा what is curriculum? कोई रफ सा आइडिया, कोई तुक्का लगा दे, कोई ऐसी बात कर दे कि हमें पता चले कि आपको करिकुलम का पता है, बेशक उर्दू में बता सर, दें। सर इनसाइड करिकुलम और आउटसाइड जो एक्टिविटीज होती है ना स्कूल में, उनको हम करिकुलम का नाम देते हैं। जी, और स्कूल के अंदर सेट ऑफ कंटेंट्स होती है सर, एक जो कि एक स्पेसिफिक टाइम में कवर करनी होती है या इसी तरह की वेरी स्पेसिफिक गुड फहीम साहब, अच्छे एज के लिए। कंसेप्ट्स हैं आपके। और कोई बंदा बताना चाहेगा? वेलकम। करिकुलम जो है वो एक रास्ता है जिस पर चलकर स्टूडेंट को मंजिल हासिल करता है, और ये एक इंस्टीट्यूट में लर्नर के लिए या अपर लर्नर। बिल्कुल ठीक है, अच्छे आइडियाज हैं, गुड। डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सर इसके अंदर ना, फॉर स्पेसिफिक टाइम। वेरी गुड, चलें, इट्स ओके, आपको करिकुलम का बिल्कुल आइडिया है। आई अप्रिशिएट यू, मुझे खुशी है कि आपको करिकुलम का थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर है, आपको मजीद अभी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें, दिस इज द क्लियर कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। इसको जरा गौर से पढ़ें। द वर्ड करिकुलम इज डिराइव्ड The word curriculum is derived from a Latin word. ये लातीनी जबान का लफ्ज है, career से निकला है, which means to run, to proceed, race, course of race or a course of study. Curriculum लैटिन वर्ड career से निकला है जिसका मतलब होता है रास्ता, एक ट्रैक होता है जिसके ऊपर आपने चलना होता है और आप मंजिल तक पहुंचते हैं, जैसे वो मैडम ने बताया, ठीक है। लेकिन अगर आप प्योरली एजुकेशन की बात करें कि एजुकेशन में करिकुलम क्या है, सिर्फ रास्ता तो नहीं है ना, ये तो एक रफ सा कंसेप्ट है कि जी करियर का मतलब है रास्ता, ठीक है। लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करें, इन एजुकेशन अ करिकुलम, अगर इसको ब्रॉडर वे में देखा जाए और फिर स्पेसिफिकली देखा जाए
तो ये दो मतलब इसके बन रहे हैं। इन एजुकेशन करिकुलम इज ब्रॉडली डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस, कि एक बच्चे को जितने भी एक्सपीरियंसेस फेस होते हैं दैट अकर इन द एजुकेशनल प्रोसेस, कि जितने भी एक्सपीरियंसेस बच्चा स्कूल में फेस करता है ड्यूरिंग एजुकेशनल प्रोसेस, जिसमें से वो कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है, वो उसका करिकुलम है। अगर असेंबली में बच्चा डिसिप्लिन लर्न कर रहा है तो असेंबली उसका करिकुलम होगी, ठीक है। अगर आप बच्चे को पनिशमेंट देते हैं और उसके नतीजे में बच्चा कुछ लर्न कर जाता है तो पनिशमेंट भी लर्निंग का एक एक्सपीरियंस होगा। तो अगर हम ब्रॉडर टर्म में देखें तो हम कहते हैं कि ऑल द एक्सपीरियंसेस अ स्टूडेंट फेस ड्यूरिंग द एजुकेशनल प्रोसेस इज कॉल्ड हिज और हर करिकुलम। ये ब्रॉडर टर्म है। अगर स्पेसिफिकली देखें तो ये प्लान्ड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है एंड स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस इन टर्म्स ऑफ स्कूल इंस्ट्रक्शनल गोल्स, कि ये ऐसे तजर्बात हैं, ये ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको बड़ा प्लान करके सीक्वेंस में डिजाइन किया जाता है और इनकी बेस बनाया जाता है स्कूल के गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को। अगर हम कुछ खास मकासद के लिए एक करिकुलम डिजाइन करें, वो स्पेसिफिक डेफिनेशन हो जाएगी करिकुलम की। ब्रॉडली ये होगा कि जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं जो बच्चा फेस करता है वो उसका करिकुलम का हिस्सा बनते चले जाएंगे। लेकिन स्कूलों में हम करिकुलम से मुराद लेते हैं वो जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, जो कोर्स पढ़ाया जाता है, हम उसको करिकुलम कहते हैं। क्लियर? ब्रॉडर टर्म में करिकुलम का मतलब है ऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लेकिन अगर इसको नैरो डाउन करें, स्पेसिफाई करें ज्यादा, तो हम ये कह सकते हैं कि स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला जो कोर्स है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो बड़े वेल प्लान्ड सीक्वेंस में अरेंज की जाती हैं और उनके पीछे हमारे इंस्ट्रक्शनल गोल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं करिकुलम। ठीक है, तो ये करिकुलम का लिटरल मीनिंग था और ये इसकी डेफिनेशन थी। करिकुलम इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट बाय द पॉलिसी मेकर। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस करिकुलम को डिजाइन करते हैं और पूरा प्लान ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट करते हैं और वो टीचर्स को देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सके। तो इसमें अगर आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करिकुलम का कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको ये लिटरल मीनिंग भी इसका आना चाहिए, यानी डिक्शनरी मीनिंग। लुगत क्या कहती है, डिक्शनरी में इसका मतलब क्या है, वो ये है कि ये एक लैटिन वर्ड करियर से डिराइव हुआ है और इसका मतलब है टू रन, टू प्रोसीड, टू और रेस कोर्स ऑफ स्टडी। लेकिन अगर एजुकेशनल सिनेरियो में देखा जाए तो ब्रॉडर स्पीकिंग अगर की जाए तो ऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस अ स्टूडेंट फेस ड्यूरिंग एजुकेशनल प्रोसेस। अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो जो सीक्वेंस्ड प्लान ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो हमारा कोर्स ऑफ स्टडी होता है, जो कंटेंट बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उसको करिकुलम का कहा जाता है और ये पॉलिसी मेकर्स बनाते हैं बड़ा डिटेल्ड प्लान ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ तक इस स्लाइड की हद तक बात कुछ क्लियर हुई है आप लोगों को? यस सर, क्लियर है। और कोई बंदा? मिस्टर फहीम साहब क्लियर हुआ है कुछ आइडिया? बंदा परवर। यस सर, क्लियर है सर। जी सर, माशाल्लाह, बिल्कुल। यार ये बंदा परवर आपने क्यों रखा है नाम आपका? बस सर एमी अच्छा लगा सर। बड़ी अच्छी बात है यार, लगता है आप बड़े बंदा परवर है। एनीहाउ इट्स ओके, लेट्स मूव ऑनवर्ड टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड, टाइम इज शॉर्ट और देखते हैं, लेट्स सी। आप माशाल्लाह सब बड़े अच्छे हैं, बड़े गौर से सुनते हैं, अच्छी बात है यार। आई अल्लाह करे आप सब लोग कामयाब हो जाएं, मेरी तो ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए। आमीन। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। करिकुलम का कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री टर्म्स, अमंग थ्री टर्म्स। हम अक्सर तीन टर्म्स को आपस में ओवरलैप कर जाते हैं और कंफ्यूज कर जाते हैं, करिकुलम, सिलेबस एंड कोर्स, ठीक है। तो who will elaborate the difference between these three terms
करिकुलम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, ठीक है, या कौन बताना चाहेगा? सर करिकुलम करिकुलम जो सिलेबस, है ना ये अच्छा करिकुलम का तो आपको पता चल गया, सिलेबस और कोर्स में फर्क बता दें, शाबाश। ये सिलेबस सर बुक सब्जेक्ट से के जो रिलेटेड मेन होता है। टॉपिक होते हैं सर उनको सिलेबस का नाम देते हैं। यार आसिफ, आप ना बस सारी आउटलाइंस जो बातें होती हैं जल्दी से सर। बता जाते हो, आपने पढ़ी हुई है ना इसलिए। फाहिम साहब आप बताएं। जी सर, ये सिलेबस जो होता है ना सर, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो सब्जेक्ट के कंटेंट्स हैं। Course outline maintainer sir gives the basic components of the course where to be taught by all instructors. अच्छा, शफीउल्लाह साहब, फहीम साहब, इंशाल्लाह यू विल बी सिलेक्टेड, इंशाल्लाह हमारी दुआ है आपके साथ। Course journey, Thank- course outline gives the basic. चलें जी, Able मैं to हाँ start बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप, थैंक यू सो मच, मैं आपको मजीद दिखा भी देता हूँ, ठीक है। करिकुलम का मतलब है ऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस अ स्टूडेंट फेस इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल। असल चीज़ है ये सिलेबस और कोर्स। अगर आप देखें, एक जो आपका बुक होती है ना, बुक के स्टार्ट में एक आउटलाइन होती है, उस आउटलाइन को सिलेबस कहा जाता है, और अंदर जितना भी स्टडी मटेरियल होता है, जो कंटेंट होता है, उसको कोर्स कहा जाता है। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और आउटलाइंस ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अ कोर्स ऑफ स्टडी, कि कोई भी बुक है, कोई भी चैप्टर है, उसकी एक जो आउटलाइन होती है, टॉपिक्स की लिस्ट होती है, उसको सिलेबस कहा जाता है, और उसके अंदर जितना भी मटेरियल होता है उसको। यार ये शोर कहाँ से आ रहा है, आप लोग माइक क्यों नहीं ऑफ रखते? अच्छा जी, तो आप देखें ना, मिसाल के तौर पे 7वीं 8वीं क्लास की इस्लामियात की बुक खोल लें, या उर्दू की खोल लें, या साइंस की खोल लें, तो उसके स्टार्ट में एक टेबल ऑफ कंटेंट होता है, ठीक है, एक आउटलाइन होती है, उसको सिलेबस कहा जाता है। फिर उसी सिलेबस और आउटलाइन के अकॉर्डिंग अंदर जितना भी मटेरियल होता है उसको कोर्स कहा जाता है। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes sir. चलें जी, ठीक है। वैसे आज ना मेरा थोड़ा सा गला अपसेट है, और इंशाल्लाह दुआ करें गला फिट हो जाए, फिर मजा आएगा आपसे बातचीत करने का। सर बहुत अच्छी तरह आप पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप भी खुश रहें, मेहनत करें, ठीक है, आप मेहनत करेंगे हमारा दिल खुश हो जाएगा बस। ओके, इस तरह करते हैं कि आज का सेशन फिलहाल यहीं क्लोज कर देते हैं। इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे विद न्यू कंसेप्ट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डिजाइनिंग, करिकुलम प्लानिंग, करिकुलम कंपोनेंट्स, करिकुलम के मॉडल्स, इंशाल्लाह हर चीज डिस्कस होगी। आपको करिकुलम के सारे कंसेप्ट इंशाल्लाह वादा रहा कि आपको मैं फिंगर टिप्स पे करा के दूंगा इंशाल्लाह। आपने लेकिन ना कंसंट्रेशन रखनी है, फुल डिवोशन रखनी है, परेशान नहीं होना, मेहनत करनी है, ठीक है। आई एम विद यू, ओके, थैंक यू, टेक केयर, इंशाल्लाह। सी यू टुमारो एट 8 PM इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह जज़ाकुमुल्लाह हाफिज। सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।